Find values of theta and p from equation root 3x plus y plus 2 is equal to 0. Now we know that normal form of the equation is given as x cos theta plus y sin theta is equal to p. Now p here is perpendicular distance of origin, of line from origin. And what is theta here? It is the angle made by perpendicular line from origin with x-axis. तो मान लो आपके पास ऐसे एक्स वाई एक्सिस है, राइट, एंड ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है, ये रिक्वायर्ड लाइन है, तो नॉर्मल फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। अब पी कैसे दिखाई देता है? ये ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया गया है, ये पी यूनिट्स का है, और यही लाइन जो परपेंडिकुलर है ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस लाइन की इक्वेशन, ये जो लाइन एल है उसकी इक्वेशन होगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। नाउ अगर कोई लाइन मुझे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में दी गई हो और मुझे उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा? उसके स्टेप्स लिखवाए थे आपको। फर्स्ट, ब्रिंग कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड, एंड मेक इट पॉजिटिव। ये फर्स्ट स्टेप है। तो आपको जो इक्वेशन दी गई है वो है रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0। मैंने कांस्टेंट को उधर लेकर जाना है, मैं कांस्टेंट को उधर ले गया। अब कांस्टेंट नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो एंड मेक इट पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है? डिवाइड होल इक्वेशन बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई होल स्क्वायर। तो पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर देना है किससे? डिवाइड बाय अंडर रूट माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, तो ये बचेगा 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर यानी 1, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आया रूट थ्री एक्स बाई 2 minus y by 2 is equal to 1. After doing this, what we have to do is we have to compare with x cos theta plus y sin theta is equal to p. तो मैंने x cos theta plus y sin theta is equal to p से जब कंपेयर किया तो मुझे दिखाई दी कि p की वैल्यू तो है सर 1, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। cos थीटा की वैल्यू है -√3/2, साइन थीटा की वैल्यू है -1/2। अब ऑब्वियसली ये जो माइनस के साइन है ये क्वाड्रेंट की वजह से है। अगर मैं एक्यूट एंगल की बात करूं तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है? जब थीटा 30 डिग्री पे हो। 30 डिग्री का मतलब π/6 रेडियंस। और
Sin theta cos theta both are negative. In which quadrant? In third quadrant. अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो तो थीटा थीटा ही रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट का हो तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का तो पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का हो तो 2 पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, फाइनल थीटा विल बी पाई प्लस पाई बाय 6 which gives you 7 pi by 6. So therefore हमारे पास जो थीटा है वो आ गया 7 पाई बाय 6 और p है वो आ गया 1। अगर साइन थीटा नेगेटिव होता, कॉस पॉजिटिव होता, तो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता। उस केस में मैं 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लगाता। अगर साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव होता, तो इसका मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल था, उस केस में मैं पाई माइनस पाई बाय 6 लगाता। तो इट डिपेंड्स कि साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनल थीटा निकल के आता है। प्लीज नोट डाउन एंड आस्क इफ यू हैव एनी डाउट।